छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभा सीटों में से 80 नंबर की जो विधानसभा सीट है भानु प्रतापपुर की, जहां विधायक थे स्वर्गीय मनोज मंडावी, बीते दिनों उनकी मौत हो गई। मौत हुई तो अब यहां उपचुनाव घोषित किए गए। हालांकि छत्तीसगढ़ में 1 साल के बाद फिर से चुनाव होने हैं। इसके पहले के 2 वीडियो में भी मैंने आपको इस बात का जिक्र किया था। अब चुनाव है और उपचुनाव जो है, अब ये नाक का सवाल है कांग्रेस के लिए, क्योंकि 90 में से सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस के पास है और ऐतिहासिक आंकड़ा है। और ऐसे में ये उपचुनाव, जो कि चुनाव होने से ठीक साल भर पहले हो रहा है, तो ये कांग्रेस के लिए नाक का सवाल है कि क्या वो इसे जीत पाएगी नहीं या नहीं जीत पाएगी। क्योंकि अगर 4 साल तक जो समय बीता है, अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया है तो यहाँ की जनता हो सकता है कि उन्हें अपना फिर से सिरमौर चुने। पूरा दमखम लगाते हुए कांग्रेस जो है, लगातार मुख्यमंत्री की सभाएं हो रही हैं। मैं इस समय भानु प्रतापपुर के दमकसा गांव में हूं और दमकसा गांव में आप पीछे आप देखें तो सिर्फ कांग्रेस का झंडा नज़र आएगा, एक भीड़ नज़र आएगी और उस भीड़ को संबोधित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी। भूपेश बघेल जी की आवाज़ भी आपको सुनाई दे रही होगी। तो मुझे लगा उस भीड़ से अलग हटकर कुछ लोग यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं ये लोग, उस भीड़ में क्यों नहीं बैठे हैं, उनसे बातचीत करें। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। तो ये लोग कुछ बैठे हैं, इसमें बुजुर्ग हैं और एक सज्जन शर्ट पैंट पहने हुए थे जो मुझे बेवजह आकर्षित कर रहे थे अपनी ओर। तो मैं इनके पास पहुंचा जानने के लिए कि आप लोग उस भीड़ में क्यों नहीं हैं। तो सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है, शुभ नाम है? मेरा नाम है डॉक्टर ईश्वरदान आसिया। डॉक्टर ईश्वरदान आसिया, पूर्व उप महानिदेशक, खान मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा, कहाँ पोस्टेड थे आप? मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में मेरी 31 साल की नौकरी में से 25 साल में अलग अलग समय में एज ए जियोलॉजिस्ट से लेके डायरेक्टर तक मैंने कोंटा से लेके बैंकुटपुर तक काम किया है और सरायपल्ली से लेके चिचोला तक कार्य किया है। और इस क्षेत्र में भी मैंने 3 फील्ड सीजन काम किया है, जिसमें मेरा दुर्ग कोंदल में कैंप रहा है, संबलपुर में रहा है, कच्चे में रहा है, कर्रामाड़ में रहा है, 1995 से लेकर के 2001 तक। हालांकि आपका परिचय काफ़ी लंबा हो जाएगा, नहीं तो आपने फिर भी शॉर्ट में बताने की कोशिश की, इसके लिए धन्यवाद। मैं जानना चाहूँगा सर कि वहाँ पे मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं, पूरी भीड़ वहाँ एकजुट है, आप लोग यहाँ काफ़ी दूर में कुछ बुजुर्ग हैं और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए, हम लोग हमारे जो है सर्व आदिवासी समाज से जो प्रत्याशी अकबर राम कुर्राम हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। तो हम लोगों को यहाँ दोपहर में अभी थोड़ा खाना खाना था, तो हम जब इधर से गुजर रहे थे तो हमें पता तो चले कि जो है छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और मुखिया लोग कितने झूठ बोलते हैं, इसलिए हम सुने हैं, ताकि ये जो बातें गलत बोल रहे हैं उनका हम हमारे मतदाताओं को, और ये आरक्षित सीट है तो हमारे आदिवासी भाइयों को सही जानकारी दे सके। तो आप जो सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जो कैंडिडेट खड़ा किए गए हैं कुर्राम साहब, उनके समर्थन में आए हैं आप? हाँ जी, उनके अभी मैं लखमा जी को सुन रहा था। लखमा जी बोल रहे थे कि ये जो कुर्राम जो हैं, जब अधिकारी थे तो लाल बत्ती में सड़सड़ करके घूमते थे, आज रिटायर हो गए तो आदिवासियों की याद आ रही है। लखमा जी अभी बोल रहे थे स्टेज। देखिए, ऐसा नहीं है, कोई भी आईपीएस रहा है तो उसको निश्चित रूप से अभी तो लाल बत्ती बंद कर दी है, और पहले जो डीआईजी रैंक के अधिकारी है उनको मिला है। और ये ज़रूर जो है सरकारी आदमी होते हुए खुल के काम नहीं करते हैं, लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन जो सामाजिक कार्य थे उनमें ये सहभागिता निभाते रहे हैं। इसीलिए सर्व समाज में बतरा भी आता है, हलबा भी आता है, गोंड भी आता है। और आज के दिन में ये केवल सर्व आदिवासी समाज नहीं, पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति वर्ग भी पूरा सहयोग कर रहा है, क्योंकि ये जो छत्तीसगढ़ सरकार ने आरक्षण के मुद्दे को सही ढंग से हैंडल नहीं किया। पिछले 4 साल से इनको ननकीराम कंवर की एडिशनल रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए थी और चीफ सेक्रेटरी ने भी दिए थे, तो ये हाई कोर्ट को डाटा सबमिट करने में नाकाम रहे हैं। तो ये लोग गंभीर थे नहीं, ये बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट ने हमारा एक्सेप्ट नहीं किया, ये गलत
गलत बात है। आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए? और जब आरक्षण खारिज हो गया एकदम, तो आज के दिन में जो मेडिकल नीट के अंदर और पीजी में हमारे लड़के नहीं आ गए, क्योंकि आज के दिन में 0 आरक्षण है। जो पीएससी का 2 दिन पहले विज्ञापन आया है, इसमें साफ साफ है। इनको सुप्रीम कोर्ट से तुरंत स्टे लेना चाहिए था। जो बच्चे अभी वंचित हो गए, उनको क्या ये दिला पाएंगे ये अधिकार? तो सरासर ये गलत बोल रहे हैं। और इन्होंने जो 27% प्रस्ताव पास कर, अभी तो प्रस्ताव है, फिर विशेष सत्र बुला रहे हैं, तो क्या इमीडिएट मिल जाना चाहिए? नहीं मिलेगा, इसमें समय लगेगा। और तब तक हमारे लोग जो है बहुत दबे कुचले वर्ग, जो ये कोई एसटी तो बड़ा भाई है जो यहाँ सीट को रिप्रेजेंट कर रहा, आरक्षित है, लेकिन सभी लोग इस सरकार से दुखी है। अच्छा, क्या लग रहा है जो विशेष सत्र आ रहा है, इससे सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी, ठीक हो जाएगा आरक्षण का मुद्दा? क्योंकि सरकार चीख चीख के चिल्ला रही है कि हम तो विशेष सत्र ला रहे हैं, आरक्षण के मुद्दे को फिर से सॉर्ट आउट कर देंगे। तो आप ज़्यादा जानकार हैं, तो तकनीकी तौर पर क्या लगता है, संभव है ऐसा? ऐसा है, ये अभी जो है विशेष सत्र, लेकिन उसके बाद में ये मुद्दा राज्यपाल के जाएगा आगे भी, जिसमें पूर्व में भी ऐसे बहुत डिले होते रहे हैं। और भूपेश जी की करनी और कथनी में पूर्व में भी बहुत अंतर रहा है। इसलिए ये दबे कुचलों को इन पर अब कोई विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि इन्होंने 2019 में भी पिछड़े वर्गों के लिए 27% की घोषणा करी थी, लेकिन आयोग 2021 में आखिर आके काम किया। 10 बार उसका एक्सटेंशन किया, और वो भी आज तक सही डाटा नहीं आए हैं, क्योंकि इनके सचिव और जो अध्यक्ष हैं वो जो उनको जो है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ठीक से कोऑपरेट ही नहीं किया है। इसलिए आज भी सही डाटा नहीं आया है। और मैं ये कह रहा हूँ, ये कहने के लिए जो कुणाल शुक्ला इसका विरोध किया, प्रजातंत्र में कोई भी कर सकता है, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो इनका विरोध करता है, जो दबे कुचलों का विरोध करता है, इनको ये बड़े बड़े पद नवाज रहे हैं। तो क्या ये लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या भूपेश जी की करनी और कथनी में कितना अंतर है? अच्छा सर, कल मैं कुछ भाजपा के नेताओं से मिला था। हाँ। तो भाजपा के नेता अंदर बहुत खुश नजर आ रहे हैं। वो बोल रहे हैं सर्व आदिवासी समाज कैंडिडेट खड़ा कर दिया है। हाँ। वो कांग्रेस का वोट काटेगा और जिसका फायदा भाजपा को मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि भाजपा को तो कहीं नहीं जबरदस्ती का मलाई मिल जाएगा इस? ये सरासर गलत है। भाजपा आज के दिन में तीसरे नंबर में चली गई है। जो पिछड़े वर्ग हैं वो अभी तक भूले नहीं है। जनता पार्टी की सरकार जो गिराई थी, जो उस समय पिछड़े वर्गों के लिए आयोग का गठन किया था, ये अटल बिहारी और आडवाणी जी थे, जो कुछ इनको मिल जाए इसलिए सरकार गिरा दी। 1990 के अंदर वीपी सिंह सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की घोषणा करी। जो ये कश्मीर फाइल की बात करते हैं, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं सरकार गिराई, लेकिन जब पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया तो इन्होंने जो है तुरंत समर्थन विड्रॉ किया और सरकार गिरे दी। और उन लोगों का, क्योंकि पिछड़ा वर्ग हमारा बहुत ही धर्म में विश्वास करता है, तो उनको जो है कमंडल की तरफ घेरा। और ये केवल उनका ध्यान भटकाने के लिए। यदि वाकई ये जो है इनके हितैषी होते, तो राम मंदिर जो ट्रस्ट बना है उसमें ST, SC, OBC, इवन क्षत्रिय का भी एक भी सदस्य नहीं है। और ये लोग इनकी जनगणना भी नहीं करा रहे हैं। जब जनगणना नहीं होगी तो फिर कहाँ से जो कल्याण की योजनाएं बनेंगे? ये मैं अच्छा सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण किया, किसी वर्ग ने कोई आपत्ति नहीं करी, लेकिन जब 15% वालों को 10 दिया है तो ये जो है, और जबकि इन्होंने पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं, 17 से लेकर 20 तक जो है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था, तो 90% जो हमारा 27% आरक्षण था, उस आदेश की गलत व्याख्या करी ब्यूरोक्रेसी ने। और मोदी जी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो तक्षशिला को जो है नालंदा की जगह बताते हैं, तक्षशिला को नालंदा, नालंदा को तक्षशिला, चुनाव में ही आ जाते हैं। हाँ, और मतलब अपन तक्षशिला तक पहुंच गए थे, तो मेरे को लगा अभी भानु में लौट आते हैं। अच्छा, ओके, जरूर। मैं ये जानना चाह रहा था कि सिर्फ आरक्षण ही
मुद्दा है कि और भी कोई मुद्दा है कि सर्व आदिवासी समाज ने नहीं, और भी मुद्दा है। जो बस्तर के अंदर में ये जो सब्सिडाइज्ड जो माल देते हैं वो सब स्टैंडर्ड रहता है, अमानक रहता है। मैं नहीं, इनका खाद्य आयोग का छत्तीसगढ़ सरकार के नियुक्त सरदार हैं, उन्होंने जो है कांकेर में छापा डाला है, उसके बाद कार्रवाई के लिए लिखा है। और राम गोपाल अग्रवाल जी नान के अध्यक्ष है, उन्होंने अभी तक कोई और न कोई सरकार ने कार्रवाई करी है। और जो शुक्ला जी नान के घोटाले में संलिप्त थे और जो टूटेजा जी थे, उनको आज ये अच्छे अच्छे पदों से नवाजा है। और जो शुक्ला जी सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक्शन में आए हैं, इसलिए भूपेश जी के करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इसीलिए सामान्य ये 3 आरक्षित वर्ग ही नहीं, सामान्य वर्ग को भी इन पर कोई विश्वास नहीं रहा है। बहुत शानदार। देखिए, जो एक अधिकारी होता है वो सरकार की सारी पोल पट्टी समझता है। जब तक नौकरी करता है तो नौकरी होती है, दबा कुचला रहता है, बोल नहीं सकता। रिटायर होने के बाद आवाज़, गला भले बैठ जाए लेकिन आवाज़ बुलंद रहती है। और भी सर्व आदिवासी समाज। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेज कुमार पिस्दा, रहने वाला ग्राम गोविंदा से, अखिल भारतीय हल्बा आदिवासी समाज जिला कांकेर का जिला सचिव हूँ। अच्छा। देखिए, ये आज़ादी के बाद से कांग्रेस और बीजेपी लगातार आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में शोषण करते जा रही है, आरी बारी से। जब जिसको मौका मिला, जब जिसको मौका मिला, कांग्रेस को मौका मिलता है कांग्रेस सेकता है, बीजेपी को मौका मिलता है तो बीजेपी इस तरह से रोटी की तरह सेक रही है। आज आदिवासी समाज आक्रोशित है क्योंकि आज आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार के लिए लगातार सड़क में उतर रही है। आज आदिवासी समाज जाग गई है। आज मौका है इन दरिंदों को दिखाने का, आज अवसर है इनको छत्तीसगढ़ से, जैसे दिल्ली में वहाँ के लोग जागृत हो गए और ये राष्ट्रीय पार्टी को दिल्ली से उखाड़ फेंक गए, वैसे आज ज़रूरत है हमारे छत्तीसगढ़ में। क्योंकि इन लोग हमारे जो आदिवासी भाइयों को जो अधिकार मिला हुआ है, जो यहाँ के आर्थिक आधार पर, यहाँ पर सामाजिक आधार पे, यहाँ पर रूढ़िगत आधार पे बहुत सारा आरक्षण मिला हुआ है। यहाँ के किसानों को लगातार, यहाँ के आदिवासियों के हक और अधिकार को ये कांग्रेस और बीजेपी मिलकर के ख़त्म कर रही है। और यहाँ के पेशा कानून को लगातार खोखला बना दिया जा रहा है। जो पेशा कानून का पावर था उसको जो कमज़ोर कर दिया गया है। तो ऐसे सरकार के लिए हम जितने भी आदिवासी समाज है, ये केवल आरक्षण खाली आदिवासियों के लिए नहीं है, ST SC OBC सभी को आज जागने की ज़रूरत है। तीनों वर्ग का आरक्षण आज ख़त्म कर दिया है भूपेश सरकार। तो इस बार हमको अपने मत का उपयोग करके हमको ऐसे सरकार है जो बीजेपी है और कांग्रेस है, गांव में लाखों रुपया इन लोग बांटेंगे। तो मैं मतदाताओं को, आदिवासी भाइयों को, ST SC OBCों को, सबको मैं कहना चाहूँगा कि इन लोग हमको खरीदेंगे। मैं आपको आपके जागीर को जगाना चाहता हूँ। अगर हम गांव में जाएंगे, जागीर नहीं जमीर, अपना जमीर को जगाने की ज़रूरत है। अगर हम जानवर को खरीदते हैं, किसी बैल को खरीदते हैं तो 80,000 90,000 लाख रुपया उसका रेट है। तो इन लोग हमको 1000 2000 इस तरीके से चन्ने मुर्रे की तरह हमको मतदाताओं के लिए पैसा बांटेंगे तो बिकने की ज़रूरत नहीं है। आज तक इन लोग गांव-गांव जाकर कई प्रकार के इन लोग वो कर रहे हैं और अभी 32% आरक्षण दे दिए बोल करके। नहीं, ये तो ठीक है, यही भाजपा कांग्रेस भी कर रही है। भाजपा बोल रही है कि कांग्रेस ये नहीं की, कांग्रेस बोल रही है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर आरोप लगा है। आरोप पे नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, एक तो बहुत अच्छा पहल ये हुआ है कि सर्व आदिवासी समाज ने अपने बीच से एक कैंडिडेट खड़ा किया है। मैं हमेशा से बस्तर के आदिवासियों की आवाज़ उठाने की कोशिश करता हूँ, सफल कितना हो पाता हूँ ये तो बात की बात है, लेकिन मेरा कहना रहता है कि आदिवासी समाज जो है अपने बीच से अगर एक कैंडिडेट खड़ा करे और उसे विधानसभा भेजे तो शायद उनकी आवाज़ रखेगा। क्योंकि लेकिन एक चीज़ ये बताओ कि जो लोग भाजपा से जुड़ जाते हैं, कांग्रेस से जुड़ जाते हैं, दीपक बैज भी आदिवासी हैं, जी, कवासी लखमा भी आदिवासी हैं, मोहन मरकाम भी आदिवासी हैं, तो ये आदिवासी बदल कैसे जाते हैं वहाँ पे? इसी पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आरक्षित सीट है आदिवासी का, विधायक का, ठीक है। हम लगातार देख रहे हैं जो भी विधायक कांग्रेस में बनती है या बीजेपी में बनती है, वो उस पार्टी में नथा जाते हैं। जैसे बैल को नाचते हैं, उसको जैसे हाँकते हैं, बैल ताकतवर होता है जरूर। हम तो मतलब ये लोग दीपक बैज लखमा ये लोग नथाए हैं, नथा गए, पार्टी के नाथ में नथा गए हैं। अच्छा। क्योंकि पार्टी उसको जैसे बोलती है वैसे लोग करते हैं। समाज की, यहाँ जनता की समस्याओं को सदन में नहीं रखते हैं। जो समस्या यहाँ के गरीब परिवारों का, आदिवासियों का, चाहे OBCों का जो समस्या है, उनको सदन में नहीं रखते।
इसलिए अभी देख सकते हैं हमारा 32% आरक्षण जब खत्म हुआ तो एक भी विधायक, 29 विधायक हैं हमारे कांग्रेस में, एक भी विधायक अपने सदन में बोलने का हिम्मत नहीं रखा और आज सभा करने के लिए आ गए हैं। ऐसे विधायकों को तो देखिए, आज एक उपचुनाव में पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी बड़े बड़े मंत्री हैं, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, पूरा भानु प्रतापपुर में डेरा डाल दिए हैं और मेरे रुकने के लिए जगह नहीं है, यहाँ रुकने के लिए जगह नहीं है कि हम लोग को गाड़ी में सोना पड़ जा रही है। तो ये दादा, आपका क्या शुभ नाम है? हाँ, मेरा नाम है झाड़ू राम उइका। झाड़ू दादा, एक बात बताओ जी कि सर ने बहुत शानदार तरीके से समझाया, भैया तो एकदम नौजवान है वो भी तरीके जी से जी 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 ये बताओ कि आदिवासी समाज आ रहा है आपके साथ में? जी जी मेरे को पता चला कि आप लोग कसम वसम भी खिला रहे हो, तो कसम का फर्क पड़ रहा है क्योंकि कांग्रेस भाजपा बोल रही कोई मतलब नहीं है, कुछ होगा नहीं सर्व आदिवासी समाज। जी 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 आप कहाँ देख रहे हैं इतने दिन से, इतने इस उम्र में दौड़ रहे हैं बिना किसी फंडिंग के? जी 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 तो सर, मेरा नाम झाड़ू राम उइका हूँ। अभी वर्तमान में रू कुंडली विकास खंड अंतर्गत गुड़वाना समाज 141 गांव का मैं गौड़ समाज का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा। हैं, तो इसलिए सर अभी जो हमारे वक्ता लोग बोला, हकीकत बात है, सबसे जो है ना भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, और हमारे आदमी जो है ना भाजपा में भी हमारा ही कार्यकर्ता है, कांग्रेस में भी हमारा ही कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता होने के नाते अब जो भी उतना दिन रहा 32% आरक्षण सर्व आदिवासी के लिए, और वो अभी वर्तमान सरकार में हमारे जो 32% आरक्षण कटौती समाप्त करवा दिया है। करवा देने के बाद कल के रोज हम लोग यहाँ के मूल निवासी आदिवासी कहाँ जाएंगे? हम लोग ना आरक्षण पे तो बोल दिए भैया। जी 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 हाँ, नहीं, हाँ ठीक है ना सर, हाँ नहीं ठीक है ना, तो विरोध हमारा आदिवासी मूल निवासी का आरक्षण के बदौलत ज़्यादा नाराज है। और देखो आप जो है आज हमारे अंचल में खनिज पदार्थ सारी भराया है, भराने के बाद जो इस मुद्दा पर लड़े, छठी अनुसूची का लागू किया जाए, कभी रोड में आंदोलन किए, चक्का जाम किए, आर्थिक नाकाबंदी किए, हाँ हाँ कहे करके कोई जैसे उसका पहल नहीं करे। पहल नहीं करने के बाद जल जंगल जमीन का हमारा दादा परदादा हमारा इस क्षेत्र का अधिकार था, परंतु आज जंगल में जाते हैं, वन विभाग हमारे कांड कोरेई लकड़ी के लिए हमारे लिए स्टे लगती है, और गवर्नमेंट जो है ना सरकार ठेका लेकर के खनिज पदार्थ को हानि कर रहा है, ले जा रहा है, और स्थानीयों को कोई बेरोजगार जवानों को कहीं मजदूर मिलता न हुआ कि कोई परसेंट मिलता। इसलिए हमारा नाराज है। आज सरकार चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, ठेका ले लेके यहाँ का जो खनिज पदार्थ को खुआर कर रही है, और यहाँ का बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज रोजगार नहीं मिल रहा है हमारा आरक्षण के बदौलत, तो आरक्षण समाप्त होने के बाद हमारे यहाँ क्या अधिकार रहेगा? इसलिए हम लोग अपना जो सर्व आदिवासी तरफ से एक जो है मैंने अपना सर्व आदिवासी तरफ से अकबर कुराम जी को हम निर्दलीय के रूप से हम लोग प्रत्याशी खड़े कर रहे हैं। अच्छा, मैं हमेशा से देखता हूँ गांव में, बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में, अंचल में, जी 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 नेता दो प्रकार के होते हैं। जी 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 एक नेता होता है जो आदिवासियों का नेता जी, होता है। जब वो जीत जाता है, विधायक बन जाता है, तो आदिवासी नेता हो जाता है। जी 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 मतलब एक फर्क है आदिवासियों का नेता और आदिवासी नेता। जी 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 तो कहीं ऐसा तो नहीं है कुर्राम जी भी जीत जाने के बाद आदिवासी बिल्कुल हकीकत कहना है। हर नेता लोग आते हैं, मैं यदि प्रत्याशी बनूंगा, हमारे अधिकार के लिए मैं लड़ूंगा, हाँ भाई वाह वही लूट करके हम उनको मत देते हैं, और जाने के बाद किसी भी हाई कमान में जा करके वो लमसेना दमान बनता है, हमारे लिए कोई हित के काम नहीं करती है ना। तो इसलिए भी नौकुराम को राम को देखेंगे। आज जो जरूरी शासकीय नौकरी में था, परंतु अब जो है इधर मैंने आज खड़े हैं, उनको सर्व आदिवासी अपन मन से वो नामांकन नहीं भरा है, सर्व आदिवासी उनको खड़े करके हम लोग प्रत्याशी चुने हैं। चुनने के बाद 5 साल के अंतराल में उनको भी देखेंगे, भाई वो का ठेकेदारी नहीं है, जो हमारा विकास नहीं करेंगे, हमारा आदिवासी कहता रहेगा, हम बदलते रहेंगे, पर अपना अधिकार के लिए हम लड़ते रहेंगे, इसलिए नाराज है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनकर मतलामी हूँ। मनकर दादा, एक बात बताओ, चुनाव 8 तारीख को पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जी। अगर मान लो कुर्राम साहब जीत गए तो अच्छी बात है, अगर मान लो हार गए तो आने वाला जो विधानसभा चुनाव होगा छत्तीसगढ़ का, तो उसमें क्या सभी सीट से आप लोग अपना अपना कैंडिडेट खड़े करोगे या आप लोगों का हिम्मत कम हो जाएगा? हाँ, हमारे ये कहना है सर, अभी जब दादाजी जो बताया, इसके लिए 4 साल हुआ लगातार मीटिंग करते करते, आज तक हमारा सरकार सुनवाई नहीं कर रहा है। इसलिए हम सोचा कि कैसे किया जाए, हमारे आदमी, हमारे आदिवासी का आदमी सरिये में है छत्तीसगढ़ में, वो लोग नेता लोग उधर मिल जाते हैं तो हमारे सुनवाई नहीं करते हैं। इसलिए हम सोचा कि एक सर्व आदिवासी तरफ से एक विधायक खड़े किया जाए।
ऐसे करके आज हमारा एक संगठन होगा ना, जरूरी एक बार को रम जीतेगा। और हमारे संगठन ऐसा है, ये पसंद है। मंच पे थोड़ी हैं, अपन तो बातचीत कर रहे हैं, ताली बजाओगे तो आवाज डिस्टर्ब होता है। तो अच्छा दादा ये बताओ, आप करते क्या हो? किसानी, खेती क्या? हाँ, मैं खेती बाड़ी करता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़े लिखे लोग कौन सा बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी सर। जो नहीं पढ़ा लिखा है वो दिल का अच्छा रहता है। जी सर। मैं भी थोड़ा कम पढ़ा हूँ, इसलिए थोड़ा अच्छा हूँ। ये बोल रहा था कि धान वान होता है? हाँ, धान वान होता है। धान ये जो सरकार 2500 में खरीद रही है, फायदा हो रहा है कुछ? ये ठीक है कि नहीं है? हाँ, वो तो अभी मिल रहा है बोनस के रूप से। अच्छा। और पहले साल 1800 कुछ 30-35 रुपया के दर से मिला। उसके बाद में वो बोनस तो अभी और बढ़ना चाहिए, उसका घोषणा भी कर रहे हैं कि हाँ, मैं यदि आने वाले समय में 2800 रुपया लगा दूंगा, रेट धान का रेट बता रहा है। अच्छा, कांग्रेस जब आ रही थी 2018 में, हाँ। तो वो 36 वादा लेके आई थी, घोषणा पत्र। हाँ। वो 36 घोषणा पत्र को कभी देखे कितना पूरा की, कितना नहीं की? उस पर कोई सवाल कर रहा है डॉक्टर साहब कि 36 वादा किया था कांग्रेस ने, तो वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ? उस पर कोई पूछ रहा है कि नहीं बस सब आरोप ही लगा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो 1-2 मुद्दे जो थे वादे वो किए हैं, लेकिन जैसे शराबबंदी का मुद्दा है, इन्होंने उसको छुआ नहीं। किसानों के लिए अलग से आयोग बनाने के लिए बोला था, उन्होंने आयोग भी नहीं बनाया। पत्रकारों के लिए भी कुछ नहीं हुआ? हाँ, पत्रकारों के लिए भी कुछ नहीं लगा। बेरोजगारी भत्ते की बात करी, बेरोजगारों को भी कुछ नहीं दिया। और ये एक्चुअली जो मुख्यमंत्री बने भूपेश जी, ये जो है अपनी कांग्रेस पार्टी के दम से नहीं बने, लोग बीजेपी से त्रस्त हो गए थे, इसलिए तो एक एक्स्ट्रा पार्लियामेंट्री अपोजिशन होता है, जो मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम में विधानसभा में विरोध नहीं करते हैं, लेकिन बाहर में आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनको भूपेश जी ने इकट्ठा किया और उन लोगों का सहयोग लेके और बने। और आज कांग्रेस में जो लोग हमेशा से कांग्रेस को खाते आए हैं या दल बदल के आए हैं, ऐसे लोगों को ही इन्होंने आगे बढ़ाया है। अभी जो आरक्षण के खिलाफ जो जा कर के और प्रॉब्लम क्रिएट करी, उसको अनुसूचित जाति का अध्यक्ष भी बनाया है। जी, सही कहा आपने। इस पर मैंने एक वीडियो भी देखा था, वायरल हुआ था, एक भाई ने बहुत लखमा जी को लताड़ा भी था। क्या नाम है भैया आपका? मेरा मल्दू राम दर्रो, जिला मीडिया प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ अभी। जिला मीडिया प्रभारी, बहुत शानदार। तो भैया ये बताओ कि आदिवासी सर्व आदिवासी समाज के तरफ से एक अच्छा पहल है, मैं इसका समर्थन करता हूँ कि अपने बीच से एक लड़का खड़ा हो, एक आदमी खड़ा हो, उसको विधायक बनाओ। वो भी दादा बता रहे थे कि 5 साल देखेंगे, ठेकेदारी करेगा तो उसको बैठा देंगे, दूसरा को ले आएंगे, कुर्राम नहीं तो फिर कहीं से मंडावी को लाएंगे, है कि नहीं? लेकिन अपने बीच का लाएंगे। युवा कितना जाग रहा है, युवा कितना इस बात से सहमत हो रहा है? आप युवा हो इसलिए पूछ रहा हूँ। इस बात से सर, जो क्लियर रूप से पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात से जागे हैं क्योंकि समाज इनको कैंडिडेट के रूप में आगे लाया है, ना कि किसी बंधन पार्टी से। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी एक परिवारवाद राजनीति से उभर रही है। जब 78 साल हुआ है और जब से देश आज़ाद हुआ है, परिवारवाद वाली राजनीति चल रही है। क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो मनोज मंडावी के चेहरा के सिवाय कांग्रेस दूसरे को उतार नहीं रही है अभी तक। और उसके बाद अगर देहांत हो गया, उसके बाद सावित्री मंडावी, क्या कांग्रेस पार्टी को उसके अलावा और कोई कैंडिडेट नहीं है क्या? परिवारवादी राजनीति। दूसरी बात, समाज अपने हित के लिए, समाज अपने आरक्षण के लिए, ओबीसी समाज के लिए, एसटी एससी समाज के लिए, इस समुदाय के हित के लिए अकबर कुर्राम जी को अपना कैंडिडेट चुना है, जो कि सबके हित के लिए चुना है। जबकि पार्टी हाईकमान वो खुद के नथाने वाली बात आई है, जो लमसेना जैसे बात आया है, ये उनके कंट्रोल पर चलेगी। अच्छा, दो सब बहुत अच्छा मिला इसमें, लमसेना दामाद और नथाने वाली बात। अच्छा, ये पूछ रहा था कि प्रचार कैसे कर रहे हो आप लोगों के पास? मतलब पैसा ऐसा कहाँ से आ रहा है, कैसे करके प्रचार कर रहे हैं और कैसे आप लोगों से जुड़ रहे हैं? देखिए, प्रचार वाली बात है, जो हम लोग की अभी तक प्रचार करें समाज के बीच में, लोगों को उस तरह से अनुभव करा रहे हैं। जो 78 साल से राजनीति चल रही है, 15 साल से बीजेपी की कार्यकाल चली, उससे हम लोग बिना पैसा से काम नहीं, हम लोग समाज के हित में, समाज के लिए काम कर रहे हैं, चूँकि पैसा इसमें लगेगा नहीं। और जो कि पैसे वाली बात, इतनी जो भीड़ आई है, ये बसें जो खड़ी हुई है, इसके किराए पर है। ये पार्टी जो है इस बस को किराए पर और लोगों को भी किराए पे लाई है। 150-150 रुपया, 200 रुपया दे के लाई है। ये हम लोगों ने सुना। 200 रुपये लेके आए क्या? ये सब हम लोग के संज्ञान में है और ये सही है। ये बस किसकी पैसा से? ये जनता के, पब्लिक के पैसा से बस यहाँ आई है। हमारे से कौन नहीं आता? लूट रही है, जनता भी आया है और जनता के पैसे से इन लोगों ने टेंट लगाया, इतने बैनर हैं, इतने पोस्टर हैं। ये जनता का पैसा का
पूरी तरह से। और क्षेत्र में जैसे माइंडसेट 40% DMF का पैसा इन्होंने इस तरह क्षेत्र के विकास के लिए नहीं किया है। और जहाँ तक पेशा कानून वाली बात, इन्हीं सरकार ने कहा था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में बिना परमिशन के नहीं घुसने दिया जाएगा, तो फिर किसके परमिशन से घुसा? हम चाहते हैं यदि SDM परमिशन दिया तो उसके बगल वाले कुर्सी पे SDM परमिशन दे, ना कि गाँव में 5वीं अनुसूचित गाय था वहाँ के मांझी मुखिया की अनुमति के बगैर ऐसे मुख्यमंत्री ना ऐसे कवासी लखमा जैसे। मैं तो इस क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से वो उन्होंने समाज को राजनीतिक मंच से इतना बड़े गाली दिया है जो कि शोभ सिंह आंचला हैं। मैं चाहता हूं कि वो भी एक समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, ऐसे समाज से जो मेहनत करने वाले जो ऐसे गाली न बके, ये समाज से माफ़ी मांगे। शोभ सिंह आंचला से मेरा एक निवेदन है। ठीक है, बहुत लंबी बातचीत हुई और सब लोगों ने अपनी बात को विधिवत रखा। मेरी काफ़ी इच्छा थी कि सर्व आदिवासी समाज के लोगों से मैं मिलूं, हालांकि मैं आप लोगों को और देखूंगा कि आप लोग प्रचार कैसे कर रहे हैं। अभी ये बातचीत यहीं ख़त्म नहीं हुई है, एक तो छोटा सा टुकड़ा था, पीछे मुख्यमंत्री बोल रहे थे तो मुझे लगा कि दूर बैठे लोग क्यों वहाँ नहीं जा रहे हैं, इनसे बातचीत की जाए, तो नई नई बातें निकल कर आई। डॉक्टर साहब से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, पढ़े लिखे अधिकारी हैं जो जानते हैं कि सरकार का लूप होल कहाँ है, सरकार खेलती कहाँ से है, सरकार गेम कहाँ खेलती है, तो सारी चीज़ें अधिकारी के पास है। मुझे उम्मीद है कि सर्व आदिवासी समाज को ऐसे अधिकारियों का साथ फ़ायदा देगा। आने वाले समय में मैं उम्मीद करूंगा कि आदिवासी समाज इसी तरह से जागरूक हो और भाजपा कांग्रेस से अलग हटकर अपना दल बनाए और इस झाड़ू दादा की बात को संज्ञान में ले कि अगर ठेकेदारी करोगे तो स्कॉर्पियो से उतार दिए जाओगे। अगर लगे कि सर्व आदिवासी समाज के द्वारा ये नई पहल अगर परिणाम सफल ना भी हो तो प्रयास बेहतर है। इस बेहतर प्रयास को हर तक पहुंचाने के लिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। बस्तर टॉकीज़ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।